हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने देखी होगी हमारी पिछली जो क्लास थी वो कंप्यूटर की आपकी पार्ट हमने किया था डिस्कस 7। आज हम पार्ट 8 यानी कि क्लास 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वो OSI मॉडल की लेयर के ऊपर चल रहा था, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में 3 लेयर के बारे में डिस्कस भी किया था। तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को रिमाइंड करवा के आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। तो मैंने एक आपको सेंटेंस लिखवाया था, वो सेंटेंस आपको अगर ध्यान हो तो मैंने लिखवाया था ऑल pupils seems to need data processing। तो ये जो मैंने लिखवाया था आपको, ये ट्रिक थी एक। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते थे भाई, इसके माध्यम से आपको जितनी भी 7 लेयर है उनका क्रम पता चल जाएगा। यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक का जो लेयर का क्रम है वो इससे आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने बताया था ऑल का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल का मतलब यहाँ पे रहेगा आपका एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर भाई? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद सेकंड मैंने बताया था प्यूपल। प्यूपल से यहां पे हमारी कौन सी बनेगी? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। सिम्स का मतलब यहां पे थी हमारी सेशन लेयर, और 2 का मतलब यहां पे हमारी थी ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद नीड का मतलब यहां पे क्या था? नेटवर्क लेयर। यानी इनका जो फर्स्ट लेटर है हमने वो उठा लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस ट्रिक को काम में लिया। तो डेटा लिंक लेयर। और लास्ट वन इज प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे है P का मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है, यहाँ पे P 2 बार आता है इसमें। एक P का मतलब जो ऊपर आती है टॉप सेकंड वो प्रेजेंटेशन होती है, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो आती है, सबसे बॉटम में जो आती है वो होती है फिजिकल लेयर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो 3 लेयर बताई थी इनको हमने हार्डवेयर लेयर का नाम दिया था, और ये जो ऊपर वाली 3 लेयर थी इनको मैंने सॉफ्टवेयर लेयर का नाम दिया था, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना था। उसके बाद मैंने इसको बताया था, ये जो लेयर थी ये हार्डवेयर भी थी और सॉफ्टवेयर भी थी, यानी कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिक्सअप थी ये। इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे? इसीलिए इसको हम बोलते थे हार्ट ऑफ 7 लेयर्स या हार्ट ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल का ये हार्ट भी कह सकते हो आप इसको। तो इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन मैंने बताए थे। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था वो हमने इन 3 के ऊपर डिस्कस किया था, नेटवर्क लेयर के ऊपर, डेटा लिंक लेयर के ऊपर और फिजिकल लेयर के ऊपर। तो फिजिकल लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो लेयर है जो डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? बिट्स में, यानी कि 0 1 के रूप में। या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर डेटा जो होता है वो तीनों माध्यमों में जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए जिम्मेवार होती है ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए, लाइट सिग्नल के लिए और रेडियो सिग्नल के लिए। तो इन तीनों के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इसके अलावा मैंने फिजिकल लेयर के ऊपर आपको बताया था कि इसके अंदर जो डिवाइस काम करते हैं वो होते हैं, एक तो होता है आपका रिपीटर और एक होता है आपका हब। तो इस पे ये डिवाइस भी काम करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बताए थे मैंने, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसको सबसे लोएस्ट लेयर भी बोलते हैं, सबसे लोएस्ट लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने लास्ट के वीडियो के अंदर आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट या बॉटम लेयर कह सकते हो, बॉटम लेयर भी आप इसको बोल सकते हो। और अगर इसको फर्स्ट लेयर भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर। अब देखो हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। इसके बारे में मैंने बताया था, ये जैसे आपका डेटा बिट्स में होता है, तो ये यहाँ पे जो डेटा होता है बिट्स की बजाय यहाँ पे किस में होता है? फ्रेम्स के अंदर होता है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ पे, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये लेयर क्या करती है? फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या बताया भाई, इसके अंदर जो भी एरर है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल लेयर के अंदर जो भी एरर आ गए उस एरर की चेक करने की, यानी कि एरर रिकवरी, या फिर आप एरर चेक कह सकते हो, एरर चेक कैपेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर एरर चेक की कैपेबिलिटी है और उनको कंजुगेट कर सकती है। और जो आपका डेटा है उसका फ्लो कंट्रोल के लिए भी ये जिम्मेवार है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल के लिए। इसके अलावा मैंने इसके बारे में बताया था कि जो डेटा लिंक लेयर है इसके ऊपर काम कौन कौन से डिवाइस करते हैं। जैसे ब्रिज है आपका, स्विच है आपका, तो ये डिवाइस इसके ऊपर काम करते हैं। एक तो आपका ब्रिज है और स्विच है। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइस हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। तो नेटवर्क लेयर के बारे में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे डेटा बिट से किस में गया? फ्रेम में। फ्रेम से डेटा यहाँ पे डेटा फ्रेम्स में आ रहा था, और यहाँ पे डेटा किस में जा रहा था? तो ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन अच्छा सीरीज बनती है।
यहाँ पे हमारा डेटा सबसे पहले बिट्स में था, यानी कि 0 1 के रूप में था, फिर हमारा डेटा क्या हो गया, फ्रेम्स के रूप में आ गया। उसके बाद नेटवर्क लेयर की बात करूं तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो डेटा किस में जाता है, पैकेट्स के रूप में जाता है, पैकेट्स, ठीक है। तो डेटा पैकेट्स के रूप में जाता है। अब ये पैकेट्स कहाँ बनते हैं, राउटर के बारे में मैंने बताया था। इसके अंदर जो डेटा होता है वो राउटिंग का काम करता है डेटा, यानी कि ये रूट का निर्धारण करती है। सबसे पहले तो रूट का निर्धारण करेगी तो इसका मतलब राउटिंग का काम करेगी, और राउटिंग का काम करेगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे राउटर डिवाइस यूज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो डिवाइस यूज करते हैं वो कौन सा डिवाइस होता है, राउटर डिवाइस। तो राउटर का काम क्या है, सबसे छोटा रास्ता को पहले रूट डिसाइड करेगा और फिर उसको डेटा को क्या करेगा, पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कि नेटवर्क लेयर वो लेयर है जो डेटा को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो भी हमारा डेटा एक बार आ गया तो उसके अंदर यानी कि टू से लेके टू एंड फ्रॉम, यानी कि कहां से आया है और कहां जाएगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये आपकी नेटवर्क लेयर जिम्मेवार है। इसके अलावा इससे एक और प्यारा क्वेश्चन बनता है जो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेस जो आपका होता है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर ही काम करता है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका कहां काम करता है, इसी लेयर के ऊपर काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर भी कह सकते हैं इसको, और इसको हार्ट ऑफ सेवन लेयर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल का ये हार्ट भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन काम करता है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है दोस्तों, यहां पे देखो मैंने बताया आईपी आ गया, तो यहां पे हमारा काम करता है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी इस नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसका काम क्या है भाई, जो भी आपका डेटा है उस डेटा को यानी कि संपूर्ण डेटा के लिए जिम्मेवार है, संपूर्ण डेटा भेजने के लिए जिम्मेवार है ये। भाई आपका डेटा ऐसा नहीं है, संपूर्ण डेटा भेजने के लिए जिम्मेवार है। अभी इसको समझाऊंगा मैं, इसका मतलब क्या है, जिम्मेवार है। अब देखो यहां पे जो टीसीपी है ना, टीसीपी में और यूडीपी में फर्क क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे लेवल से क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको समझने की कोशिश करना भाई। देखो टीसीपी, टीसीपी की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। टीसीपी का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी स्पेस की अपने पास प्रॉब्लम हो गई अभी। इसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है भाई। दिखाई दे रहा है क्या, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी का मतलब होता है भाई यूजर, लाइट चल रहा है ये मार्कर थोड़ा सा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखो पहले तो क्वेश्चन बन सकता है इनकी फुल फॉर्म से ही। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, टीसीपी जो होता है ना दोस्तों, जहां पे भी टीसीपी आ गया, टीसीपी का काम क्या है, ये जो भी डेटा भेजता है ना उस डेटा का पहले तो रूट डिसाइड कर लेता है भाई, इसको डेटा को कहां जाना है और कहां तक ये भेजेगा, ठीक है। तो इसके अंदर संपूर्ण डेटा भेजने के लिए जिम्मेवार है। संपूर्ण डेटा का मतलब क्या है, मान के चलो आपने एक फाइल भेजी, उस फाइल की जो आपकी छोटे छोटे उसके अंदर जो आपकी कैटेगरी के अंदर उसके बिट्स के अंदर जो फाइल बनी हुई थी 01 के रूप में, वो मान के चलो 1000 उसके अंदर और आपकी फाइल के अंदर सब फाइल थी उसकी, ठीक है। तो अब उन फाइल्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम डेटा भेजते हैं ना, वो मान के चलो 1000 में से कोई 800 भेज देती है, 900, 950, 945, 999 भेज दे, एक फाइल मिसिंग हो जाए आपकी, या सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी फाइल भी रह जाए, चाहे 1 KB की फाइल क्यों ना हो, तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, पता है आपको, एरर मारने लग जाता है। वो क्यों मारता है दोस्तों, क्योंकि उसकी एक फाइल मिसिंग है। तो इसके अंदर क्या है, टीसीपी के द्वारा हम जो भी डेटा भेजते हैं ना, उसके अंदर आपकी एक भी फाइल मिस नहीं होगी, वो पूरा का पूरा 100% डाटा भेजने का कार्य करती है। ये काम किसका है, टीसीपी का। यहां पे स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, ये मान सकते हैं भाई, डेटा भेजने की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम हो सकती है एज कंपेयर टू यूडीपी। यूडीपी की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, ये फास्ट काम करती है, ये थोड़ा सा स्लो काम करती है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे जो भी डेटा आप भेजोगे तो वो आपका 100% जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं यूडीपी की, जैसे आप कोई भी वीडियो कॉल करते हो या आप यूट्यूब पे कोई भी फंक्शनिंग देखते हो, कोई भी आप YouTube के ऊपर डेटा अपलोड कर रहे हो,
तो YouTube को प्ले करना या आप कोई भी आप वीडियो कॉल करते हो तो उस दौरान क्या होगा, आपकी स्पीड हाई होनी चाहिए, आपको पता है। तो ये स्पीड तो इसने हाई प्रोवाइड करवा दी। अब यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, आपने देखा होगा कई बार आवाज कट कट के आती है। इसको अपना डेटा भेजने से मतलब होता है। इसका यूडीपी का काम क्या है, ये अपना डेटा भेजेगी। एक बार इसके पास आ गया तो डेटा को भेजने का काम जरूर करेगी, लेकिन डेटा करप्ट हो रहा है, डेटा की फाइल मिसिंग हो रही है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन होगी जरूर। अब जैसे आपने वीडियो कॉल देखी होगी करके किसी को, या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर कोई आपने जैसे कोई ब्राउजिंग कर रहे हो आप वहां पे, तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा आपकी फाइल मिसिंग होती है। क्यों? आपने देखा होगा डेटा स्किप हो गया, आपने जैसे वीडियो कॉल की कुछ बातें कट के आपकी एकदम से कुछ और एकदम से आ गया, तो वो क्यों आ जाता है? क्योंकि यूडीपी का काम क्या है, ये डेटा को तो भेजने का काम करती है, लेकिन यहाँ पे फाइलें 100% जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका काम किसका होता है, यूडीपी का, और ये काम किसका होता है, टीसीपी का। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसके लिए अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, जब मैं आपको इंटरनेट वाला टॉपिक करवाऊंगा तब भी दोबारा बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेशन लेयर की। तो दोस्तों सेशन लेयर को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो इस लेयर को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर लेयर है। ये कौन सी लेयर है भाई? ये सॉफ्टवेयर लेयर है। अब देखो यहाँ पे ये काम क्या करती है, ये इसको हम एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं भाई, एंड टू एंड लेयर। एंड टू एंड लेयर का मतलब क्या है? अब देखो, ये तब तक आपकी काम करती है जब तक आपका डेटा सामने वाले के पास ना चला जाए, यानी कि ये तब तक एक्टिव रहती है जब तक आपका काम जो होता है ना, यानी कि आपने जिसको भी डेटा भेजना है तब तक अगर आपका डेटा नहीं भेजा गया है, ये तब तक एक्टिव रहती है। एक बार डेटा पहुंच गया फिर उसके बाद ये फारिग हो जाती है। अब मान के चलो, जैसे मुझे कोई बिजनेस का पार्सल है, ठीक है, मेरे पास कोई पार्सल है, मैं आपके पास डायरेक्ट कॉल करके कह देता हूं कि भाई आपके पास ये हिसार कल सुबह तक पहुंच जाएगा 9 बजे तक। ठीक है, उसके बाद मैं अपने जो भी मेरे नीचे जो भी काम करने वाले, मान के चलो कोई वर्कर है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई आप यहाँ से इसको डिलीवरी कर देना, या फिर आप बाई पोस्ट कर देना, या फिर आप बाई हैंड दे आना। तो आप इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको इस प्रोसेस में इस एड्रेस के ऊपर इतने बजे जाके इस मतलब आपको ये पूरा का पूरा पहुंचाना है मटेरियल आपको। ठीक है, तो फिर वो मान के चलो पहुंचा देता है, किसी भी प्रोसेस की वजह से कैसे, मतलब थोड़ा सा टाइम डिले करके कैसे पहुंचा देता है। तो मैं उसके साथ कब तक कांटेक्ट में रहूंगा? जब तक कांटेक्ट में रहूंगा मैं डायरेक्ट उस सामने वाले बंदे के पास कॉल करूंगा, भाई क्या आपके पास जो मैंने कल हमारी बात हुई थी पार्सल के लिए पहुंच गया है? वो कहेगा कि हाँ मेरे पास पहुंच गया है। तो ठीक है, तुम्हारे पास पहुंच गया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। अब आगे आप जानो इस पार्सल का क्या करना है, आपका काम जाने। यानी कि मैं कांटेक्ट में कब तक रहूंगा? ये लेयर जब तक कांटेक्ट में रहेगी जब तक सामने वाले के पास डेटा ना पहुंच जाए। इसीलिए इसको एक एंड से दूसरे एंड तक लेयर बोलते हैं, यानी कि एंड टू एंड लेयर। क्लियर है भाई? आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, एंड टू एंड लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि अपने आप को प्रेजेंट करना, यानी कि हमें क्या करती है ये आपको जो आपकी डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर प्रेजेंट करती है। डेस्कटॉप के ऊपर क्या प्रेजेंटेशन करती है भाई? डेस्कटॉप है जो भी आपकी डेस्कटॉप प्रोवाइड करवाती है आपको, डेस्कटॉप, ये आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड करवाएगी भाई। आप किसी भी चीज को देख सकते हो, यानी कि आपको एक देखने का माध्यम बता देगी। या फिर आप कह सकते हो ये आइडेंटिटी किसके लिए करती है, ये पहचानती है, किस चीज को पहचानती है? ये एक्सटेंशन फाइल है कोई भी, उस एक्सटेंशन फाइल को पहचानने का काम करती है। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल जैसे भाई हमारे पास कोई फोल्डर है, जैसे उसकी 1 2 3 के नाम से फोल्डर है और उसके पीछे है DOC, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा? ये DOC है जो एक्सटेंशन नेम है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये आपकी MS वर्ड की फाइल है। या फिर हमारे पास कुछ ऐसे लिख जाए 123.jpeg, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो आपकी एक इमेज फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पता चल जाता है? तो ये आपकी एक्सटेंशन नेम से पता चलता है, और इसको पहचानने का काम कौन करता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर करती है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और सेशन लेयर के बारे में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया आपको, एंड टू एंड लेयर है, और इसी के अंदर क्या होता है आपका डेटा का इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए आपकी जिम्मेवार है। यानी कि आप एक लाइन में कहना चाहो तो डेटा की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डेटा की सिक्योरिटी होती है, तो डेटा की सिक्योरिटी कौन सी लेयर के ऊपर काम करती है? डेटा की सिक्योरिटी का काम कौन करती है? आपकी सेशन लेयर करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रेजेंटेशन लेयर भी पता लग गया होगा। फाइनल है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है? ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगी। क्या प्रोवाइड करवाती है भाई? ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैं आज बिल्कुल छोटे छोटे लिख रहा हूं, शायद आपको क्या पता दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे।
तो अगर आपको ना दिखाई दे रहे हो तो आप मेरे वर्डिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, फोकस करना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। और अगर फिर भी ना दिखाई दे रहे तो 480 की क्वालिटी के अंदर इसको देखना ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है भाई। इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या है कि ये आपको ऐप के ऊपर, जिस भी आप एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो उस ऐप का जो माध्यम है, जो इंटरफेस है, उसको प्रोवाइड करवाती है। यानी कि ये ऐप प्रोवाइड करवाती है आपको। ऐप का मतलब क्या है, जैसे आप गूगल, आपका जैसे गूगल क्रोम है उसके अंदर आप काम करते हो, यूट्यूब है उसका इंटरफेस कैसा होता है, उसके ऊपर आप कैसे काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ठीक है। ये कोई भी और आपकी ऐप है, जितनी भी ऐप है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है जिसके वजह से हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, एप्लीकेशन लेयर का है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। इसका जो आपका क्रम है, इसको क्रम को आप कैसे याद रखोगे, तो मैंने बताया है, जो ये आपकी ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। ये आपकी टॉप टू बॉटम आपकी ट्रिक रहेगी। तो इस माध्यम से आप इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की जो 7 लेयर है, तो इनके ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हो। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं आपका डाउट लेने के लिए रेडी हूं। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, उसके बाद हम आगे करते हैं। यहां पे दोस्तों मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर से आपका भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप ये याद रखेंगे। एक आध बार क्वेश्चन आपका जो है टीसीपी आईपी से भी बनता है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे एक बार एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एक एप्लीकेशन लेयर के बारे में क्वेश्चन बनते हैं भाई, 3 क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई, FTP, ठीक है, HTTP, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट, अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको अच्छा सा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक नाम और आपने सुना हो तो वो होता है टेलनेट, ठीक है। टेलनेट, टेलनेट को हम रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं, रिमोट लॉगिन नेटवर्क, ठीक है। अब देखो FTP, HTTP और टेलनेट, ये जो तीनों के तीनों प्रोटोकॉल हैं, ये तीनों आपके जो प्रोटोकॉल हैं, ये प्रोटोकॉल आपके कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब वो 3 प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। यानी कि जो ऊपर के ये 3 आपके प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आपकी OSI मॉडल की कौन सी लेयर के ऊपर काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो आपके 3 आपके प्रोटोकॉल हैं, तो ये आपके OSI मॉडल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका, एप्लीकेशन के बाद थी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। मैंने बताया प्रेजेंटेशन लेयर का पहला काम क्या है, एक्सटेंशन फाइल के लिए, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल के लिए। और दूसरा काम भाई इसका क्या होता है, इसका काम, दूसरा काम होता है ये सिक्योरिटी के लिए होता है इसका, ये सिक्योरिटी, इसकी इसी की सिक्योरिटी होती है सबसे ज़्यादा, इसी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से हम डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना लीक किए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी का काम भी करती है, ठीक है। यानी कि डेटा को इंक्रिप्शन का, डेटा इंक्रिप्शन, क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश बहुत पुअर है मेरी, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है एक्सटेंशन फाइल के लिए और सिक्योरिटी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको सिक्योरिटी वाला सेशन लेयर के अंदर करवा दिया था, तो वो आप थोड़ा सा
मॉडिफाई करके इसी के अंदर कर लेना भाई, ठीक है। वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। वो जो आपकी सेशन लेयर है वो आपका डेटा एनक्रिप्शन के लिए नहीं, जो सेशन लेयर है वो सेशन लेयर का काम क्या था, ये डेटा को अथोराइज करने के लिए होती है, ठीक है। अथोराइजेशन के लिए, अथोराइजेशन के लिए होती है डेटा, भाई डेटा को अथोराइज कर दिया यहाँ से, भैया ये डेटा भेजा जा सकता है, ठीक है। वेरीफाई कह सकते हो आप, तो अथोराइज करने के लिए होती है आपकी। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं OSI मॉडल, OSI जो आपका है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट TCP/IP के बारे में, क्योंकि हमने जब नेटवर्किंग मॉडल पढ़ा था तो हमने बताया था कि दो तरह के आपके नेटवर्किंग मॉडल होते हैं, एक होता है आपका OSI मॉडल और दूसरा होता है आपका TCP/IP मॉडल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे TCP/IP के बारे में। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो सेकंड हम बात करेंगे TCP/IP के बारे में। तो जो हमारा अगला मॉडल है वो है TCP/IP। TCP/IP तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपकी कितनी लेयर के ऊपर काम करता है, जो TCP/IP मॉडल है ये आपकी 4 लेयर के ऊपर काम करता है भाई, 4 लेयर के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था OSI मॉडल की आपकी 7 लेयर है, ठीक है। OSI मॉडल की कितनी लेयर है, 7 लेयर है। अब वो 7 लेयर किसके इक्वल है, इनकी 4 लेयर के ऊपर है, यानी कि इनकी 4 लेयर काम करती है, वही OSI मॉडल की 7 लेयर काम करती है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं आपको OSI मॉडल की 7 लेयर, जिससे आपको ये 4 लेयर याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, और एक ये पता चल जाएगा कि ये जो 4 लेयर है इनकी 7 लेयर के साथ साथ कौन सी लेयर के साथ कौन सी लेयर काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले, मैं आपका ट्रिक के साथ लिखो तो ट्रिक के साथ भी लिख सकते हो आप, ऑल पीपल्स सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया इनका, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे P का मतलब क्या था, फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। यहाँ पे था डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। N का मतलब यहाँ पे है नेटवर्क लेयर। तो आपको बार बार इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये है आपकी सेशन लेयर, और ये आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट वन है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपकी टोटल 7 लेयर है जो 4 लेयर के बराबर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके इक्वल। सबसे नीचे की बात करूं मैं, ये जो 2 लेयर है, इन 2 लेयर के बराबर यहाँ पे जो लेयर है, इन 2 लेयर के ऊपर जो काम करती है, तीसरे वाली लेयर काम करती है यहाँ पे, यानी कि आप कह सकते हो नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस लेयर ये TCP/IP की पहली लेयर है सबसे बॉटम से, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये लेयर जो है, जो ये काम दोनों लेयर करती है वही काम ये लेयर करती है अकेली। यानी कि OSI मॉडल की जो 2 लेयर होती है ना, यहाँ पे ये जो 2 लेयर काम कर रही है, इन दोनों लेयर के बराबर में कौन सी लेयर काम कर रही है, आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। याद कर लेना, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। उसके बाद देखो दोस्तों, नेटवर्क एक्सेस लेयर, यहाँ पे जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इस लेयर के बराबर जो काम कर रही है वो लेयर है इंटरनेट लेयर। यानी कि यहाँ पे जो लेयर है उस लेयर का अलग ही नाम आ गया, आपको याद रखना है, इंटरनेट लेयर। ये इंटरनेट लेयर किसके बराबर है, नेटवर्क लेयर के बराबर है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल गया होगा ट्रांसपोर्ट, तो यहां भी हम याद रखेंगे इसको ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ ही जुड़ी है यहां पे। उसके बाद लास्ट की जो 3 रह गई, ये लास्ट की 3 लेयर आपकी एक लेयर के साथ जुड़ी है, और दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है, इस एप्लीकेशन लेयर के साथ आपकी ये तीनों एप्लीकेशन लेयर के साथ जुड़ी हैं, एप्लीकेशन भी, प्रेजेंटेशन भी, सेशन लेयर भी। यानी कि जो काम ये अकेली करेगी वहां पे ये मिलके 3 कर रही थी, जो काम ये अकेली करेगी यहाँ पे अकेली कर रही है, जो काम यहाँ पे अकेली करेगी वो भी अकेली कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो लेयर अकेली काम कर रही है, यहाँ पे मिलके 2 लेयर काम कर रही है। तो इस तरह से इसकी 7 लेयर है और यहाँ पे 4 लेयर है। ये TCP/IP है और ये OSI मॉडल की 7 लेयर है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दोनों आपको नेटवर्किंग मॉडल करवा दिया है। इसी के साथ आपका जो ये है
नेटवर्क वाला टॉपिक है आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी 8 वीडियो हो गई है, आई थिंक ये क्लास 8 है। 8 वीडियो में जाके आपका सिर्फ नेटवर्क कंप्लीट हुआ है। अगर हम नेटवर्क के भी मिसलेनियस क्वेश्चन निकालें, कुछ शब्दावलियाँ निकालें, जैसे आपकी बोर्ड है, थ्रूपुट है, ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं तो वो निकालें तो एक वीडियो और बन जाएगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कवर हों। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको हम आपको क्वेश्चन सेट बना के देंगे और उसके अंदर आपको करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी क्लास होगी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट और ईमेल्स के लिए। तो यानी कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो वो हमारा नेटवर्क इंटरनेट का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम सिर्फ इंटरनेट की शुरुआत करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसके लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और छोटी सी एक ड्यूटी और हमारी तरफ से दोस्तों, आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर वो स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको ये क्लासेज मिल सकें। ठीक है दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप लोगों का थैंक यू। हैव ए नाइस डे।